नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट विद्या में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि शिक्षा मंत्री ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ क्लियर कर दिए थे कि बीपीएससी टायर 4 में 44,000 भर्ती होगी। लेकिन उन्होंने 2 विषय में जो योग्य टीचर की कमी है, जो फिलहाल अभी उनकी भर्ती नहीं होगी, उसके बाद होगी। अब सवाल यही उठता है कि 2 विषय तो एक है ही, और उन्होंने कंप्यूटर शिक्षक के भी 26,000 इसी सदन में उन्होंने पिछले साल जो है से खड़े होकर बोले थे, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। तो आइए इस पूरे न्यूज को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो म्यूजिक टीचर है और जो शारीरिक शिक्षक टीचर है उनका आगे क्या होगा, कंप्यूटर टीचर है उनका आगे क्या होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम छात्रों से आग्रह कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि उन तमाम छात्रों तक ये न्यूज पहुंच सके, ताकि आगे की जो हम लोगों की रणनीति है, जैसे कि आंदोलन 16 को संभावित है, तो अब देखिए कि आगे क्या किया जाता है। आज भी दिलीप जी बोल रहे थे, तो इन सारे बिंदुओं पर जो है सो बारी बारी से चर्चा करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पर देखिए ये न्यूज कल ही छपा हुआ था कि बिहार के स्कूलों में शारीरिक और संगीत शिक्षकों की बहाली टीआरई 4 के बाद होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधान परिषद की पहली पाली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी पठन पाठन के विषयों के शिक्षकों की बहाली चल रही है, इसके बाद इन विषयों के शिक्षकों की बहाली होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गणित, भौतिकी सहित कई अन्य विषयों में अभी भी शिक्षकों की कमी है। यानी गणित में कमी है, जो फिजिक्स का जो टीचर है वहाँ भी कमी है, और कमी ही नहीं है, किसी किसी स्कूल में जो है सो 3-3 4-4 टीचर जो है सो फिजिक्स के ही है, और किसी स्कूल में एक भी नहीं है। तो ये अरेंज का भी बहुत बड़ा समस्या है इन लोगों के साथ, क्योंकि जब ये बहाली दे रहे थे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, तो भर भर के बहाली दे रहे थे। कोई रणनीति नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस सीधा लो दे दो, जनता को खुश करो, वोट लो। लेकिन अभी जो है इन लोगों को जितना वक्त लग रहा है इसी सब को अरेंज करने में, रीअरेंज करने में इतना वक्त लग रहा है। और अभी जो बहाली आपको 44,000 जो दिख रहा है ना, तो इसमें भी देखिए कि उन्होंने संगीत की जो शिक्षक है और जो शारीरिक शिक्षक है उसकी बिल्कुल भर्ती नहीं करने जा रहे हैं। और उसके बाद कंप्यूटर पर भी जो अभी जो टीआरई 4 आ रहा है, बहुत ही मिनिमम सीटों पर ये बहाली आ रही है, 9 के बराबर समझिए। और 26,000 आप पहले से ऐलान किए थे, उस पर अभी तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। न तो उसके लिए कोई गजट बनाया गया कि आपको 1 से लेकर के 10th तक में कंप्यूटर टीचर की बहाली करनी है। आपने सब्जेक्ट दे दिया, सारा कुछ दे दिया, अब 8 के टीचर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। बोलिए ये कहाँ का, माने ऐसे तो किसी भी स्टेट में हम नहीं देखते हैं कि 8 का टीचर कंप्यूटर पढ़ाता है, यहीं पर देख रहे हैं। उसके लिए भी आपको साले भर का टाइम दिया गया था, फिर भी कोई आपने जो है इस पर आगे कोई भी काम नहीं किया। न तो गजट बनाए, न तो रूल रेगुलेशन, कुछ भी नहीं बनाए, और विद्यार्थियों केवल ठगने का काम किया। बार बार जो है सो कंप्यूटर टीचर का आकर के न्यूज़ में बाइट दे देते थे और चले जाते थे, वाहवाही ले लेते थे। अब लड़कों ने पैसा खर्चा करके कोर्स भी सारा किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इन सारे चीज़ों पर जो आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसमें 16 तारीख को आप लोग ज़रूर आइएगा और उसमें देखिएगा कि आखिर हमें इन सब बिंदुओं को वहाँ उठाना है। क्योंकि जब भी वार्ता के लिए बुलाया जाएगा आपको, जो भी वार्ता के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर इन सारे चीज़ों को उठाना है। भाई हमको कंप्यूटर टीचर की बहाली चाहिए, आप 26,000 बोले थे, 26,000 दीजिए, सीधी सी बात है। म्यूजिक टीचर की बहाली हम बाद में क्यों ले, आप अभी दीजिए म्यूजिक टीचर की बहाली। जो छात्र यहाँ पर स्टेट पास करके बैठे हुए हैं, सारी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, क्या करेंगे वो फिर से वेट करेंगे। यानी आप तो टीआरई 4 में ही तो 2026 आप गुजार दीजिएगा, फिर आप कब टीआरई 5 होगा, 9 होगा, कब इन विषयों की बहाली होगी, इसका क्या पता है। जब टीआरई 4 ही लेने में इतना जो है सो नौटंकी आज 2 साल से 1.5 साल से चल रहा है, तो आगे इसकी क्या गारंटी है कि आप जो है सो बहाली दीजिएगा। इसीलिए आप तमाम छात्रों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब भी आप ही के भाई है, सभी को एक दूसरे का सपोर्ट करना है। लाइब्रेरियन की बहाली पर भी देखिए, अभी तक जो है सो गोल मटोल हो रहा है, कुछ भी नहीं जो है सो किया जा रहा है, सब टाल मटोल की रणनीति है। तो सारे बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा करनी है। और पहले तो जो है सो ये भी जो म्यूजिक टीचर का मामला है और शारीरिक शिक्षक का मामला है, इस पर जो है सो पूरी तरह से चर्चा करके आगे बढ़ना है। फिर लाइब्रेरियन के लिए भी एक महा आंदोलन करना ही होगा। बगैर आंदोलन का बिहार में कुछ भी संभव नहीं है। आप देखिए ना, सारे बोर्ड का तो वही हाल है। बीएसएससी 3 साल से फॉर्म में भराया जा रहा है, तो उसके लिए भी अब आंदोलन करना पड़ेगा। यानी अब पढ़ाई से ज़्यादा तो बिहार में आंदोलन करना पड़ रहा है। अब छात्र पढ़े कि आंदोलन करे, आप ही बताइए। कहीं पर भी किसी स्टेट में इस तरह से फॉर्म भराता है। 2023 से फॉर्म भराना शुरू हुआ, 2026 आ गया, अभी तक आप फॉर्म में भरा रहे हैं। भाई
कितना दिन तक फॉर्म भराइएगा, इन सब बच्चों को कितना परेशान कीजिएगा। एक तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप लोग आइए, और 16 तारीख को जिस तरह से दिलीप जी ने जो है सो प्रस्तावित है आंदोलन, महाआंदोलन, उसमें अपनी सहभागिता जो है सो दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब मिलेंगे तब बातें होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तमाम सोए हुए छात्रों तक भी ये न्यूज़ पहुंचना चाहिए। और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी धन्यवाद।